Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज की इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को टेक्निकल पॉइंट से देखने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और अदर एनालिसिस की हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल में। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे क्या यहाँ पे हमें सेटअप बनता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले देखिए तो ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर यहाँ ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसने पहले कई बार यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, उसके बाद अगेन यहाँ सपोर्ट बना, अगेन यहाँ पे इसने थोड़ा रेंज में सपोर्ट दिखाया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे इसने सपोर्ट को एक झटके में ब्रेक किया, पर वापस से इसने वी शेप रिकवरी मतलब इनिशियल रिकवरी दिखाई और वापस से ऊपर की तरफ इसने एक बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे चलना शुरू किया है। तो फर्दर अगर ये इस लेवल से डाउन जाता है तो किस लेवल तक जा सकता है वो हम लेवल्स भी यहाँ एक बार मार्क कर लेते हैं। तो सेकंड जो लेवल इसका जा सकता है वो इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे वही लेवल सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ सपोर्ट बना। तो देख भी सकते हैं कि इस लेवल को इसने ब्रेक करने से पहले ही वापस यहाँ बाउंस बैक दिखा दिया। उसके बाद और यहाँ कितना नीचे जा सकता है उसको एक बार और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो थर्ड लेवल जो नज़र आता है वो ये वाला लेवल नज़र आता है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट थी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनी। तो अगर इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आता है तो फर्दर ये इतना नीचे यहाँ तक ये नीचे आ सकता है। तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कितना यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है करंट प्राइस से। तो करंट प्राइस से अगर बात करें तो यहाँ पे 7.5% का यहाँ पे फॉल फर्दर देखने को मिल सकता है ड्यू टू ग्लोबल रीजन्स। तो हमें देख ही रहे हैं कि मार्केट साइडवेज चल रही है, जैसे ही रिलायंस साइडवेज भी यहाँ चलना शुरू हुआ है उसी के वजह से। और यहाँ से अगर ये वापस से बाउंस बैक दिखाता है, क्योंकि ये दिखा भी रहा है, लास्ट कैंडल इसकी बाउंस बैक दिखाई भी है, तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हमें सेटअप नज़र आता है कि ऊपर की तरफ अगर चलना शुरू होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसकी नज़र आती है वो इस लेवल पे आती है। तो यहाँ से 12.7% का गेन यहाँ नज़र आता है। सेकंड जो रेजिस्टेंस नज़र आती है फिर उसकी लाइफ टाइम हाई की रेजिस्टेंस यहाँ पे होती है 18.51 यहाँ पे। उसके बाद लाइफ टाइम हाई की बात करें तो 20% का गेन हमें यहाँ से नज़र आता है। तो यहाँ से इसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर ये कहते हुए मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही में अगर देखें तो कुछ चीज़ें यहाँ बेहतर हैं, जैसे कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है और मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर अभी करंटली ये है। और इसका जो RSI का लेवल है वो 30 से नीचे गया था, उसके बाद वापस से ये ऊपर को आना शुरू हुआ है। तो मैं यहाँ पे RSI स्ट्रेटजी को मार्क करके भी दिखा देता हूँ। तो RSI स्ट्रेटजी ने भी यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल दिया है। RSI स्ट्रेटजी को लेकर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा कि कैसे RSI स्ट्रेटजी सिग्नल्स देता है बाय करने के या सेल करने के। तो उसी लेवल पे जहाँ पे अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल पे आके इसने बाय का सिग्नल दिया है। और इसको हम थोड़ा बैक ट्रैक कर लेते हैं किस तरह से बाय का सिग्नल देने के बाद सेल का सिग्नल देता है। तो यहाँ उसने बाय कराया, उसके बाद यहाँ इसने सेल कराया, तो यहाँ पे हमें कुछ गेन देखने को मिला। तो हम इसको एक मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने 7.73% का गेन यहाँ से दिया। उसके बाद इसने यहाँ पे बाय कराया, पर यहाँ से फर्दर लगातार नीचे चला गया क्योंकि यहाँ पे कोरोना का टाइम था, पर स्टिल इसने हमें ऊपर ही सेल कर ऑप्शन दिया, सिग्नल दिया। तो वहाँ से भी हमें यहाँ पे एक अच्छा गेन तो नहीं, पर थोड़ा बहुत गेन तो हमें देखने को मिला। यहाँ पे एक बार इसने बाय कराया, फिर देन यहाँ पे सेल कराने का ऑप्शन दिया, तो 18% का गेन हमें यहाँ नज़र आ गया। और अगेन RSI के बेस पे यहाँ इसने इस लेवल पे इसने बाय करने का सिग्नल दिया और इस लेवल पे सेल करने का सिग्नल दिया, तो अगेन यहाँ 9.5% का गेन नज़र आ गया। और वापस चलते हैं और देख लेते हैं इसने कहाँ RSI के बेसिस पर बाय सेल करने के सिग्नल्स दिए हैं। तो यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, उसके बाद यहाँ सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पे 29% का गेन। उससे पहले यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, उसके बाद यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, तो अगेन यहाँ पे 15% का गेन। तो RSI ने जब यहाँ पे अगेन यहाँ सिग्नल दिया है तो अगेन यहाँ पे हमें चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि ये अपने एक तो सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फर्दर अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पे लगातार छोटे छोटे सपोर्ट हमें बनती हुई नज़र आ रही है। एक लेवल यहाँ पे, उसके बाद लेवल यहाँ पे, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे करंटली मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी सपोर्ट है और 2 साल पुराने अपने जो प्राइस है ये वहाँ पे अभी एक्टिव है। वैसे तो हमने बात करी थी कि हम इसकी फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं करेंगे, फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा बहुत फंडामेंटल इसके कुछ की पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। जैसे कि इसके स्टॉक पी की बात करें तो अभी 25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं पी रेशियो के मामले में देखूं तो 5 ईयर के पी रेशियो पे जस्ट वहीं पे ये अवेलेबल है। 5 ईयर का 24.5 है और करंटली 25 है, तो पी के हिसाब से सही नज़र आता है। पर पिछले 3 सालों में चीज़ें बदली हैं, तो 3 सालों में अगर इसके पी को कंपेयर करें तो देखें तो 3 ईयर पी के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। और लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो सेल्स सबसे हाईएस्ट एवर सेल्स इनकी है, हाईएस्ट एवर इनका प्रॉफिट नहीं है दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे जो अदर इनकम थी वो 7,000 करोड़ की अदर इनकम थी, और इस क्वार्टर के अंदर सिर्फ 2,000 करोड़ की अदर इनकम। अगर ये 7,000 करोड़ की अदर इनकम होती तो अगेन ये हाईएस्ट एवर होता। तो हमें देखना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर देखें तो 37,000 का हाईएस्ट एवर है लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर। और यहाँ से कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी की है रिलायंस ने, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो क्या क्या एक्विजिशन यहाँ रिलायंस ने किए हैं। तो एक तो 5G लॉन्च हुआ है, 1 अक्टूबर को जियो ने 5G लॉन्च किया है। उसके बाद कुछ एक्विजिशन यहाँ पे रिलायंस ने किए हैं। रिलायंस एक्विजिशन करके मैं टाइप करता हूँ एक्विजिशन। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिलायंस ने सनमिना एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया है और उसमें 50.1% का स्टेक इन्होंने एक्वायर किया है। उसके साथ साथ रिलायंस ने सेंसॉक करके एक कंपनी है, उसके अंदर भी 79.4% का स्टेक यहाँ एक्वायर किया है। और यहाँ से देखा जा सकता है कि रिलायंस यहाँ पे फर्दर एक्सपेंड मोड में है। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे फैशन के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं। फैशन के लिए उन्होंने रिलायंस रिटेल के अंदर रिलायंस सेंट्रो करके कुछ नया ओपन किया है, एक उसका स्टोर ओपन किया है। साथ के साथ कुछ और भी स्टोर्स को ये ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। तो फैशन के अंदर, टेक के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जैसे जियो हो गया, तो सारे ही फील्ड्स के अंदर रिलायंस यहाँ पे एक्सपेंड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, जिसका फ़ायदा आने वाले टाइम में बिल्कुल इसके स्टॉक प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा और वो देखने को मिल भी रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में जाके EPS आपको दिखाऊँ तो लगातार इनका जो अर्निंग पर शेयर है लगातार यहाँ ग्रो कर रहा है। और जब अर्निंग पर शेयर लगातार ग्रो करता है तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का EPS ग्रो करता है तो माना जाता है कि कंपनी आगे फर्दर ग्रो करती हुई नज़र भी आ रही है। वो चीज़ें हमें इनके रिजल्ट में देखने को मिलेंगी। सेल्स ग्रोथ देखें तो 50% यहाँ पे है ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर। प्रॉफिट ग्रोथ भी 35% है और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में हेल्दी नज़र आती है। पहले पेट्रोकेमिकल बिजनेस में थे, अभी यहाँ पे हर फील्ड में एक्सपेंड करते हुए जा रहे हैं, चाहे वो किचन वेयर हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो टेक हो या कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हर फील्ड में ये लोग एक्सपेंड करते जा रहे हैं। स्टॉक प्राइस यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा साइडवेज यहाँ पे स्टॉक प्राइस चल रहा है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम इसको बाय करें और यहाँ से 20% का गेन तो ईजिली नज़र आता है, क्योंकि हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स इनके यहाँ पोस्ट हुए हैं। और जैसे जैसे चीज़ें फर्दर बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, जैसे अदानी जी की बात करें तो अदानी जी जैसे वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने थे कुछ टाइम पहले, तो वैसे ही अंबानी जी भी अभी वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन है। तो वो भी जो रिचेस्ट पर्सन की सूची में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो उसके लिए उन्हें अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करते रहना पड़ेगा, जिसका फ़ायदा रिलायंस के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। क्योंकि अदानी के स्टॉक को अगर देखें, अदानी के कोई भी कंपनी के स्टॉक को देखें तो बहुत तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं, उनके PE बहुत हायर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, उनकी सारी कंपनीज बहुत हाई वैल्यूएशन पे है। तो रिलायंस को भी अगर ऐसी कुछ वैल्यूएशन मिल जाती है तो यहाँ पे फिर आप मल्टी बैगर रिटर्न्स भी यहाँ देख सकते हैं। पर वो कब होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है। पर अगर यहाँ पे देखें तो इस टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पर हमें 20% का गेन तो यहाँ ईजिली नज़र आ रहा है लाइफ टाइम हाई तक जाने में। यहाँ पे जब तक ये हमें सेल का सिग्नल ना दे तब तक हम इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो इसको हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के इन लेवल्स के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने सारा पैसा यहीं डाल दिया। अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ बाय कर सकते हैं, फिर से इस लेवल पे आता है तो यहाँ बाय कर सकते हैं। और इसके नीचे मुझे लगता नहीं कि जाना चाहिए, अगर फिर भी जाता है तो एक लेवल हम यहाँ और मार्क कर लेते हैं, ये वाला लेवल। तो यहाँ देखेंगे कि लगातार इस रेंज के अंदर था, तो इस लेवल यहाँ पे आके इसने फिर यहाँ पे सपोर्ट दिखाई, तो वापस से अगर नीचे आएगा तो और फर्दर ये कितना नीचे आ सकता है वो भी एक बार हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें तो 16% का नीचे फॉल मुझे नहीं लगता किसी एंगल से आएगा, क्योंकि 16% अगर रिलायंस जैसी कंपनी नीचे आएगी तो निफ्टी भी यहाँ पे फिर आराम से 10% को उसको नीचे आना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी इतना नीचे आने वाली है, क्योंकि निफ्टी भी यहाँ अपने जो सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रेड करिए, जो पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया, अगेन यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाया, अगेन यहाँ सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर चलना शुरू हो गई है। तो निफ्टी भी अपने सपोर्ट पर है, यहाँ से उसने बाउंस बैक दिखाया है। रिलायंस भी अपने सपोर्ट पर है, रिलायंस ने भी यहाँ बाउंस बैक दिखाया है, तो वापस से चीज़ें ऊपर चलना शुरू होंगी, मेरा मानना ये है। और अगर रिलायंस फॉल होगा तो फर्दर निफ्टी को भी यहाँ फॉल करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता निफ्टी यहाँ से फॉल होने वाला है। पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपनी ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की हेल्प के हिसाब से लेंगे। मेरे कहने से सिर्फ आप इन चीज़ों को लर्न करना सीखेंगे, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन पाएँ और अपने आप ट्रेड लेना सीख पाएँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।